सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आतंकवाद निरोधी दस्ता, जिसे हम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या ATS भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो जान लेते हैं इसके बारे में कि ये क्यों हाल ही में चर्चा का विषय है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक 55 वर्षीय अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 15 वर्षों से अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहा था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने भी हाल ही में नोएडा से 2 चीनी नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ठीक है दोस्तों, तो दिखा देता हूँ। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जो मैं भी यहाँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो नोएडा से गिरफ्तार चीनी नागरिकों में एक महिला भी शामिल थी। इन दोनों को कथित तौर पर बैंक खाता खोलने के लिए जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। इन बैंक खातों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए धन हस्तांतरण या मनी ट्रांसफर के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश आतंक निरोधी दस्ते ने पहले से ही दोनों के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। उल्लेखनीय बात यह है कि रेड कॉर्नर नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी या उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसी व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है, जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। वहीं ब्लू कॉर्नर नोटिस की बात करें तो इसके तहत आरोपी से पूछताछ के लिए आने को कहा जाता है। यह नोटिस इसलिए जारी किया जाता है ताकि जो व्यक्ति लापता है उसकी पहचान करके उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। यह नोटिस इंटरपोल को भेजने के बाद उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा जाता है। दोस्तों बात करें तो उपर्युक्त कार्रवाइयाँ संगठित अपराधों के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में आतंकवादी निरोधक दस्तों एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। दोस्तों यहाँ जान लेते हैं आतंकवाद निरोधी दस्ता के बारे में। ठीक है कि ये क्या होता है। दोस्तों आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS एक प्रकार के विशेष पुलिस बल हैं, जिसका गठन राज्य सरकारों द्वारा आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य संबंधित राज्यों के किसी भी हिस्से में संचालित हो रहे राष्ट्र विरोधी तत्वों जैसे आतंकवादी समूहों, माफिया और अन्य संगठित अपराधों, सिंडिकेटों की गतिविधियों, जिसमें नकली नोटों के रैकेट, मादक पदार्थों की तस्करी आदि के बारे में जानकारी एकत्र करना और उनकी गतिविधियों को समाप्त करना भी शामिल है। यह संगठन इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, रॉ जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करता है। ATS अन्य राज्यों की समकक्ष एजेंसियों के साथ भी संपर्क बनाए रखता है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कि आतंक निरोधी दस्ता जो होता है ATS, उसके कार्य और भूमिकाएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके कार्य हम देख लेते हैं कि सुरक्षा उद्देश्यों के ऐसे संवेदनशील स्थानों की पहचान करना जिनका उपयोग राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा छिपने रहने के लिए किया जाता हो, संदिग्ध सूचनाओं का संग्रह और विश्लेषण करना तथा अन्य राज्य इकाइयों और केंद्रीय एजेंसियों आदि के साथ समन्वय स्थापित करना, राज्य में किसी भी आतंकवादी समूह की उपस्थिति गतिविधि से संबंधित किसी भी सूचना पर आवश्यक कार्यवाही को अंजाम देना, साथ ही ऐसे आतंकवादी समूहों को आश्रय देने वाले के विरुद्ध भी कार्यवाही को सुनिश्चित करना, विदेशी खुफिया एजेंसियों से संपर्क रखने वाले संगठित आतंकवादी तत्वों की गतिविधियों की निगरानी करना भी इसमें शामिल है, और नकली मुद्रा की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, विस्फोटक पदार्थों की तस्करी सहित अन्य संगठित अपराधों में संलिप्त माफिया तत्वों, एजेंटों, आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना, राज्यों के सूचना विभाग के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना, प्राप्त सूचनाओं की निगरानी करना और किसी भी संदिग्ध जानकारी की प्राप्ति पर आवश्यक कार्यवाही करना भी शामिल है। दोस्तों आज के इस करंट टॉपिक में हमने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के बारे में, इसके कार्य के बारे में बात करी है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल ग्लोबल मास्टर को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों।